नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, आज आपके समक्ष मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपके पास हिंदी का सिलेबस है तो आप सभी इस बात से जानते होंगे कि 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। उसमें जब आप सबसे लास्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर एक आपको टॉपिक दिया है, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। तो वहाँ पर आपके 23 लेखकों को दिया गया है जो गद्य और पद्य के लेखक हैं, और इनसे संबंधित हर एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं यूकेट प्रेसी के, उसमें क्या क्या क्वेश्चन मालूम किए गए हैं राइटर से संबंधित, वो सब मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि कुछ क्वेश्चनों के आंसर बार बार कोई क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पूरे 40 क्वेश्चन है और फैक्ट मैं कम बता के चलूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत कम समय में पूरी करनी है, बहुत कम समय लेना है। इस वजह से फैक्ट अभी नहीं बताऊँगा। जब मैं पूरी लेखकों की सीरीज चलाऊँगा अच्छी तरीके से, राइटर टू राइटर, तो मैं वहाँ पे आपको करा दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहीं पे ये वाली मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, दाजू रचना किसकी है? तो देखिएगा, शेखर जोशी जी की है दाजू रचना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्तिन। पहली बार तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बना था, भक्तिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। तो कैसी है? तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र विद्या की रचना है। तो ऑप्शन सी हमारा बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कहानी है भी के रचनाकार कौन है? तो एक कहानी है भी की जो रचनाकार है बच्चों, वो है मन्नू भंडारी जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? तो ये रचना है आपकी मन्नू भंडारी जी की। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। मन्नू भंडारी जी ने लिखा है एक कहानी यह भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ मंगलेश डबराल जी की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगलेश डबराल। ऑप्शन ए सही है, मंगलेश डबराल। क्वेश्चन नंबर 5 है, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम हो अति बड़भागी, ये क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में वैक्तिक सहायक में। तो ये जो एक पंक्ति दे रखी है, और मालूम किया किस ये लेखक की पंक्ति है? तो ये है सूरदास जी की पंक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो सभी को पता है सबसे पुरानी भाषा जो है वह संस्कृत भाषा है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्तिन के रचनाकार कौन है? जो ये क्वेश्चन अभी पीछे बना था, तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से भी एग्जाम में आया है। तो भक्तिन जो रचना है वह महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र किसकी एक रचना है? कौन इनके रचनाकार है? तो इनके रचना मनोहर श्याम जोशी जी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? तो कुकुरमुत्ता के रचनाकार है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नए पत्ते जैसे आपने नाम सुना होगा, जूही की कली भी नाम सुना होगा, अनामिका, अणिमा और तुलसी दास जी का पत्र। और उसके बाद में अगर हम बात करें, एक रानी और कहानी भी एक रचना इन्हीं की है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो मतवाला पत्रिका इन्हीं की है। उसके साथ साथ समन्वय पत्रिका भी इनकी है जो कि 1922 में निकली थी। उसके साथ अगर हम बात करें, अड़िमा इन्हीं की एक रचना है। तो बहुत सारी रचनाएं हैं, जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तभी सारी जानकारी देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो आपका बंटी जो है एक प्रकार का अगर हम बात करें तो उपन्यास है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया? तो अभी मैंने आपको बताया था मतवाला और समन्वय पत्रिका इन्होंने निकाली थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोहर श्याम जोशी
जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो बड़ी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। तो जो इनका मुख्य पात्र है वह है यशोधर बाबू जी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी भाषा साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो ये अष्टछाप आपने कभी सुने होंगे, अष्टछाप कभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें सूरदास जी का भी नाम आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम लोग जो कि भारत दूरदर्शन पे आने वाला प्रथम धारावाहिक था, तो इसकी पटकथा या इसकी कहानी के लेखक कौन थे? तो मनोहर श्याम जोशी जी थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था केदार पांडे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है किसको? तो देखिएगा, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है आपका गोदान को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदान को कहा जाता है कृषक संस्कृति का महाकाव्य। इसके लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 18, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रतवाल की रचना है? तो पीताम्बर दत्त ब्रतवाल की जो रचना है वह हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय जो रचना है वह पीताम्बर दत्त ब्रतवाल जी की। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है? तो सर्पगंधा, बामन नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है, ये सारी रचनाएं हैं शैलेश मटियानी जी की, लेकिन एक सड़क 57 गलियां इनकी रचना नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है? तो देखिएगा, जो इसका सही क्रम है वो है आपका निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके से एग्जाम में मालूम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से और ज्ञानपीठ, दोनों ही पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति जिन्होंने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य ना किया, उन व्यक्ति का नाम बताना है। तो ये तो बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मनोहर श्याम जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, नए पत्ते जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया था, तो नए पत्ते जो रचना है वो किन की है? तो ये रचना है बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 24 है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो इसका सही जो उत्तर है वह रांघे राघव। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? तो शेखर एक जीवनी की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार के उपन्यास है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शेखर एक जीवनी एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है? तो ये रचना है ओम थानवी जी की। ऑप्शन बी सी हमारा बिल्कुल सही है, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है? ओम थानवी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जूही की कली जो कविता है, तो जूही की कली कविता के लेखक कौन है? तो जूही की कली के बात अगर हम करें तो इसके लेखक है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 29 है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो फिराक गोरखपुरी जी की हम बात करें तो इनका मूल नाम था रघुपति सहाय। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर 30 है, यह रचना महादेवी की नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो महादेवी जी की नहीं है? तो पथ के साथी, स्मृति की रेखा और यामा तीनों ही महादेवी जी की हैं। बाकी उर्वशी की हम बात करें तो यह जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने संपादन किया था जनवाणी पत्रिका का। ऑप्शन सी हमारा सही है, जनवाणी पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो यह है आपका हरिवंश राय
बच्चन जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्वेश्चन है 33, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा? तो ये कहा था राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको डायरेक्टली दे रखा है। संगतकार कविता के कवि हैं, तो संगतकार कविता के जो कवि हैं वह हैं मंगलेश डबराल जी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ये हो जाएगा मंगलेश डबराल। क्वेश्चन नंबर 35 है राम की शक्ति पूजा जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ, यानी कि प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1936 में प्रेमचंद जी का देहावसान या इनकी मृत्यु हुई थी। और ये क्वेश्चन भी बना था एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन एग्जाम में बना था, याद रखिएगा 2016 07 कोड में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 37 श्रीष के फूल किसकी रचना है? तो श्रीष के फूल जो रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन सा है? तो अतीत के चलचित्र जो रचना है वह महादेवी वर्मा जी की है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 39 है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन तीनों ही प्रेमचंद जी के हैं, राग दरबारी इनकी उपन्यास नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का अगर हम बात करें हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है नमक कहानी की लेखिका कौन है? तो रजिया सज्जाद जहीर नमक कहानी की लेखिका है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये थी आज की हिंदी की वीडियो। कैसी आपकी वीडियो लगी? कैसी इसी प्रकार के और प्रैक्टिस सेट लाए जाए जिसमें आपका टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट हो, जैसे अगला टेस्ट पत्र लेखन से संबंधित हो या विलोम शब्दों से, पर्यायवाची से, तत्सम तद्भव से, संज्ञा से अव्यय तक वाले चैप्टर से, वाक्यों वालों से। तो अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।